दोस्तों, एक लड़का माथे पे तिलक लगाता था, हाथ में कलावा पहनता था, होली मनाता था, दिवाली मनाता था और इसके जितने भी दोस्त थे, वो सारे इसके दोस्त इसी के जैसे थे। ये लड़का धीरे-धीरे अपनी तालीम लेता गया और तालीम लेता-लेता एक दिन इसकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से। उस लड़की का नाम होता है सोनी कुमारी। लड़की भी बहुत ही खुले मिजाज की थी, उम्र बहुत कम थी, लगभग 19 साल के आसपास की उम्र रही होगी। इस लड़की की इस लड़के से दोस्ती होती है और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि रोहतक के पास ही, जो दिल्ली के पास में रोहतक पड़ता है, हरियाणा का रोहतक, वहीं पर मदीना नामक जगह पर एक खेत में इस लड़की को वो लड़का दफना देता है। ये लड़का जो था, ये कौन था और इसने इस लड़के ने ये सोनी कुमारी नाम की लड़की को क्यों दफनाया, इसके पीछे क्या वजह थी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस एक कहानी में। दोस्तों, ये जो मामला है ये लव जिहाद का है और इस लव जिहाद में आज तक बहुत सारी लड़कियां फंस चुकी हैं। ये भी एक लव जिहाद का ही मामला है। ये मामला कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ और इस लड़के ने इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया, ये सब आपको इस कहानी में बताऊंगा। आप लोग इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं और किस जगह के आप लोग रहने वाले हैं, कौन सा जिला, कौन से प्रदेश से आप लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग वीडियो में कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में जरूर लूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये दिल्ली की है। दिल्ली की एक लड़की होती है सोनी कुमारी। ये लड़की सिलाई का काम करती है और सिलाई का काम करते करते ही अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रही थी। इसकी जो उम्र थी महज 19 साल की बताई जा रही है। ये लड़की बहुत सारे सपनों को लेकर जवान हुई और अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रही थी। इसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मम्मी थी, पापा थे, बहन थी, भाई थे, सब लोग इसके घर में थे और एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। और ये परिवार अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। लड़की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में सिलाई का काम भी करती थी और अपने मम्मी पापा का काम में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे करके ये लड़की जब अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी तभी इसकी मुलाकात होती है संजू नाम के एक लड़के से। ये लड़का बहुत ही खुले दिमाग का था, बहुत ही अच्छा था, देखने में भी सुंदर था। धीरे धीरे इस लड़की की उस लड़के से दोस्ती हो जाती है। ये लड़की को वो लड़का बहुत पसंद आता है और उस लड़के को भी ये लड़की बहुत पसंद आती है। दोनों लोग एक प्रेमी युगल की तरह हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ घूमते थे, बातें करते थे। वो लड़का को जब मौका मिलता था तो वो इससे बाहर मिलता था। बाहर मिलते मिलते जब बहुत दिन हो गए तो ये लड़का इसके और करीब आया और इसके साथ घूमने फिरने जाने लगा। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि रात रात भर लड़की घर नहीं है। धीरे धीरे करके ये लड़का इस लड़की के और करीब जाता गया और इसके बाद ये इस लड़की के घर वालों से भी मिलने की कोशिश करता है। इसी बीच ये लड़की इस लड़के को अपने घर वालों से भी मिलाती है। घर वाले भी देखते हैं ठीक है, आजकल का नया जमाना है और जो लड़की है वो खुश है लड़के के साथ, दोस्त है, अच्छी बात है, दोस्त बने रहे। घर वालों को लगता था कि ये लड़का दोस्त है, लेकिन दोस्तों इस लड़के के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ये लड़का एक मकसद से आया था। ये लड़का जो था, इसके दिमाग में जो बीज बोया गया था, वो बीज कहाँ से बोया गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो लड़का था इसके दिमाग में ये सारी की सारी बातें चल रही थी कि उसको इस घटना को कैसे अंजाम देना है। मगर ये जो लड़की थी ये सोच रही थी कि जो संजू नाम का लड़का है ये इससे बहुत प्यार करता है। ये लड़का माथे में तिलक लगाता था, हाथ में कलावा पहनता था और जय श्री राम, जय भोले, जय भोलेनाथ इस तरह की बातें भी करता था। दिवाली भी मनाता था इस लड़की के साथ, होली भी मनाता था। सारे त्योहारों में धीरे धीरे करके इसके घर पर भी आने लगा। तो घर वाले जो थे वो इसके लड़के के साथ सहज हो गए। जब भी इस लड़के के साथ कहीं जाना होता किसी काम से तो इसको भेज दिया करते, हाँ ठीक है चले जाओ। क्योंकि जो लड़की थी वो धीरे धीरे इस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। शुरुआत में इस लड़की ने इस लड़के को, संजू को,
अपने दोस्त की तरह घर पर मिलवाया था। लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा तो ये लड़की ने बताया कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, कि संजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़का जो था वो अभी लड़की के साथ था और घर वालों को भी लड़का पसंद था। लड़कों जो लड़के के घर वाले लड़की के जो घर वाले थे उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं था और ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही थी। और दिल्ली में ही कभी ये लोग किसी किले में जाकर मिलते थे, कभी किसी सिनेमा हॉल में जाकर मिलते थे और कभी जब भी लड़का इसके घर में आता, तीज त्योहार मनाता और बिल्कुल सादगी से और संजीदगी से इन लोगों के साथ रहता था। और दोस्तों धीरे धीरे करके ये लड़का इस लड़की के जब करीब आता गया तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, मैं इस लड़के के साथ शादी करूंगी। ऐसे ही करते करते इसके पेट में एक बच्चा पलने लगता है और ये बच्चा जब इसके पेट में पलने लगता है, जब ये लड़की गर्भवती हो जाती है तो ये इस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही ये बात लड़का सुनता है, लड़के के पैरों तले जमीन खसक जाती है और ये संजू धीरे धीरे करके उससे बात करना कम करने लगता है। तो ये जो लड़की होती है, ये लड़की इसके ऊपर शक करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। लड़का बोलता है देखो ऐसा नहीं है, मैं तुमको समय दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना काम भी रहता है। धीरे धीरे से काम के बहाने बनाता गया और इस लड़की से धीरे धीरे करके दूरी बनाता गया। पहले जब तक इसके पेट में बच्चा नहीं था तो ये लड़का इसके मिलता था, जुलता, सब कुछ करता था, बहुत अच्छे तरीके से रहता था। लेकिन जैसे ही इस लड़की के पेट में बच्चा आ जाता है तो ये लड़का अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। दोस्तों ये लड़का जो था, ये लड़के की कहानी शुरू होती है जब ये लड़का अपने घर पर छोटा था और उसके बाद ये मदरसा जाने लगा। और जब ये लड़का शादी के लिए इस लड़की को लेट लपेट करने लगा, हाँ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, बाद में कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, इस तरीके की बातें बोल बोल कर इस लड़की को उल्लू बनाता रहता था। अब लड़की भी जिद पर आ गई कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे करके रहूंगी, तुमको जो करना है वो तुम कर लेना मेरा। लड़की भी गुस्से में आ जाती, तो लड़का जो होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है और लड़का एक योजना बनाता है। और दोस्तों यही 2024 में जो करवा चौथ पड़ा है, इसी करवा चौथ में ये लड़का इस लड़की को कहता है ठीक है तुम मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और वहीं पर हम लोग शादी कर लेंगे। तो ये लड़की जो होती है अपने घर वालों को बताती है कि मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ, थोड़े काम से जा रही हूँ। तो अब चूंकि लड़की के जो घर वाले थे वो गरीब थे, अब काम से जाने का मतलब है कि पैसा घर में आएगा, तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है चलिए आओ। ये लड़की सुबह सुबह घर से निकल जाती है और रात तक इसका कुछ पता नहीं चलता है। अब ये लड़की जो थी, ये लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं, फोन मिलाते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है, फोन बंद आता है। तभी जिस लड़के के साथ ये गई थी, घर वाले उसको फोन करते हैं तो वो फोन उठाता है, बोलता है ठीक है अभी मैं बात करा दूंगा और थोड़ी देर रुको, वो अभी काम में बिजी है। इसके बाद करते करते रात के 10-11 बज जाता है, लेकिन वो लड़का संजू होता है इस लड़की से बात नहीं करवाता है। घर वालों को शक होता है और घर वाले जो होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना रिपोर्ट कर दी जाए। मगर अब चूंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो ये होता था कि हो सकता है शायद कोई बात हो। धीरे धीरे करके अगला दिन आ जाता है। जैसे ही अगला दिन आता है लेकिन लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है और ये लड़का संजू बात नहीं करा रहा होता है। और दोस्तों किसी तरह वो बहाना बनाता रहा कि आज नहीं बात कराएंगे, कल कराएंगे, लेकिन जब घर अगला दिन आ जाता है तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। और जो लड़की की जो माँ होती है, सोनी कुमारी की जो माँ होती है, वो इस लड़के संजू के घर जाती है। संजू के घर जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि ये जो लड़का है इसका नाम संजू नहीं सलीम। और जैसे ही ये पता चलता है तो इसकी माँ के पैरों तले जमीन खसक जाती है और माँ एकदम अवाक रह जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक मुसलमान से मेरी लड़की प्यार करती है और मेरी लड़की आज गायब है। तो उसके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं देखो ये इसका नाम सलीम है, संजू तो हम लोग बस प्यार से बोलते हैं। अब इसके बाद इसकी माँ को बहुत बुरा झटका लगता है और ये माँ एकदम परेशान हो जाती है और माँ को उसके घर वाले यानी सलीम के घर वाले, संजू उर्फ सलीम के घर वाले दिखाते हैं कि देखो हमने अखबार में भी निकलवा दिया है कि ये लड़का नालायक है और इस लड़के से हम कोई प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते हैं। उसके बाद
जब इसकी माँ बोलने लगी कि इसमें तुम लोगों की चाल है और तुम लोगों ने ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया है, तुमको सब कुछ पहले से ही पता था, नहीं तो तुम्हारे पास ये अखबार में कैसे तुम लोगों ने निकलवा दिया कि ये जो लड़का है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहां बहस होने लगती है सलीम के घर वाले और सोनी कुमारी की माँ के बीच में। उसके बाद डांट और डबक कर सोनी की माँ को वो लोग वहां से भगा देते हैं। उसके बाद ये लोग सीधे जाते हैं पुलिस स्टेशन। सोनी की माँ और सोनी के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पर FIR लिखने से मना कर दिया जाता है। बोलते हैं कि देखिए अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, 24 घंटे के बाद ही ये लड़की की हम रिपोर्ट लिखेंगे। तो इसके बाद जब 24 घंटा पूरा हो जाता है फिर वो लोग थाने जाते हैं और बड़ी ही मुश्किल से सोनी कुमारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में ये जो लड़का सलीम उर्फ संजू होता है, इस लड़के की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो इसकी लोकेशन हरियाणा के रोहतक में पाई जाती है। वहीं पर जाकर पुलिस इसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद इसकी पिटाई होती है। जब पिटाई होती है तो सलीम उर्फ संजू ये पूरी बात बताता है कि मेरा नाम संजू नहीं सलीम है, मैं एक मुसलमान हूँ और इस लड़की को मैंने मार के दफना दिया है। ये लड़की का और मेरा प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा था और ये मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, इस वजह से मैंने इसको मार दिया। पुलिस ने इस लड़के को पकड़ लिया है और फिलहाल ये लड़का पुलिस की हिरासत में है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस की जांच में सारी रिपोर्ट फुल कराएगी, लेकिन गुप्त सूत्रों से और जो लोकल के लोग बता रहे हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि ये जो लड़का ये इस्लामिक जिहाद में शामिल था। इस्लामिक जिहाद में ये लड़का जो था ये लव जिहाद में शामिल था और इस लड़के को इसको बराबर फंडिंग की गई है। इसको लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को या किसी भी दूसरे धर्म की लड़की को फंसाना और फंसाकर उसको इस्लाम में लेके आना है। अगर वो इस्लाम में आने के काबिल नहीं है तो उसको मार देना है। इसके लिए बाकायदा पैसा भी मिलता है, बाकायदा बहुत बड़े रकम भी मिलती है और इसके पीछे इस्लामिक जो संगठन होते हैं उनका हाथ रहता है। इस तरह से ये पूरा खेल पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, क्योंकि इस्लाम के तौर पर जो भी इस्लामिकों का मानना है, एक धरती होती है दारुल हर्ब और एक धरती होती है दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम में जिस जगह पर इस्लामिक शरिया का शासन है वो दारुल इस्लाम है और दारुल हर्ब जहाँ पर इस्लाम का शासन नहीं है। और ये पूरी इस्लाम की एक फैलाने के लिए एक सोचा समझा पूरा का पूरा एजेंडा चल रहा है पूरी दुनिया में और भारत देश में कि जहाँ पर इस्लामिक लोग हैं वो धीरे धीरे करके अपनी आबादी बढ़ाएं और जब आबादी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ताकत में आकर जो वहाँ पर लोग हैं उनको भगाना शुरू करें। इसीलिए आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। एक केरल स्टोरी जो फिल्म आई थी उस फिल्म में भी वही दिखाया गया और इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में अभी एजेंडा चल रहा है, क्योंकि अभी ये लोग पूरी तरीके से ताकत में नहीं है। तो इन लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक इस्लामिक कानून पूरे भारत देश में लागू नहीं हो जाता यानी कि शरिया, तब तक ये जंग इसी तरह चलती रहेगी। जहाँ पर ताकत में कम होंगे तो वहाँ पर प्रेम से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ना शुरू होगी वैसे दूसरे धर्म के लोगों को भगाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये जो मानसिकता जन्म ले चुकी है और पूरे देश में इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि जो सोनी कुमारी थी गरीब परिवार है, इस तरह की जो खबरें होती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन जो भी न्यूज़ के माध्यम से और जो भी गुप्त सूत्रों के और लोकल लोगों के बताने के माध्यम से जो भी चीज़ें पता चलती हैं उन चीज़ों के माध्यम से आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि इस तरीके का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी लड़कियां हैं हिंदू वो मुस्लिम लड़के उनको तरह तरह के जाल में फंसाते हैं, उसके लिए बाकायदा उनको फंडिंग भी होती है, पैसा भी मिलता है। इस तरीके से जो सोनी कुमारी थी, सोनी कुमारी ने दुनिया छोड़ दी और सोनी कुमारी अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जो लड़का था ये कुछ दिनों के बाद छूट जाएगा जेल से और फिर अपने इस काम को अंजाम देगा। दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जाकर ये सब पता करें, क्योंकि जो आसमानी किताब है उसमें ये साफ साफ
लिखा हुआ है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, लव जिहाद के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग मेरे वीडियो में कमेंट करेंगे मैं उनका नाम अपने अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। धन्यवाद।